12 ओवर 70 पर 7। गेंदबाज को बुलाया है। पहली गेंद पर काफी ऊपर ये बॉल था, टूट पर पड़े बल्लेबाज, चौका बटोरा। प्रियंका भी एक ओवर शेष, लेकिन उनको आराम दिया गया है। कनौजिया आगे बढ़कर खेला गया शॉट, लॉन्ग ऑफ फील्डर मौजूद, आसानी से 1 रन। धीरे धीरे एक सम्मानजनक स्कोर पर जरूर पहुंचना चाहेंगे दिल्ली वॉरियर। 3 विकेट अभी शेष, 20 ओवर खेलना पहला लक्ष्य होगा दिल्ली वॉरियर का। जितनी ज्यादा देर विकेट के ऊपर लेते रहेंगे उतने रन स्कोर बोर्ड पर लगने संभव। 13 ओवर की समाप्ति के बाद 76 रन 7 विकेट पर दिल्ली वॉरियर। प्रियांक शर्मा अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर एक बार फिर से तैयार। ऊपर ये बॉल था, फिर से स्लोक स्वीप, 2 रन की मांग, लेकिन मना किया, आसानी से 1 रन। काफी अच्छी बॉल, सम्मान दिया उसको बल्लेबाज ने, मिथिलेश भारद्वाज। किनारा लगा, आसानी से 1 रन, और बूंद बूंद से घड़ा भरने की कोशिश यहाँ पर दिल्ली वॉरियर की, और जो समय की मांग भी है। सोरेन का आंकड़ा जरूर छूना चाहेंगे, सोरेन पहला लक्ष्य। प्रियांक आज के मैच में अंतिम गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट।
2 विकेट अपोजिट के खाते में। हल्का बॉल डाला, सम्मान दिया उसको। काफी अच्छा स्पेल रहा। दीपक और प्रियंका दोनों ने मिलकर 6 विकेट झटके। 14 ओवर की समाप्ति, 79 for 7। 14 ओवर 79 रन, 7 विकेट। गलती हो रही है, रनआउट भी बॉलर के खाते में भाई लग के खेलेंगे। शाबाश भाई, 5 ओवर और है बस। 5 में 30 करने जाओ जरा, 5 में 30। प्रियांक और दीपक का 8 ओवर का स्पेल काफी शानदार रहा। 3 विकेट हाथ में है अभी दिल्ली वॉरियर्स के। 6 ओवर शेष। देखना होगा दूसरे गेंदबाज किस तरह से मैच को आगे लेकर चलते हैं। बॉल फील्डर मौजूद, आसानी से 1 रन वहां पर। चौहान की गेंद सामने खेला गया शॉट। पर गेंद डायरेक्ट हिट होते तो मुश्किल में पड़ सकते थे बल्लेबाज, लेकिन जिस पार्टनरशिप की जरूरत थी दिल्ली वॉरियर्स को, जो विकेटों का दबाव था, जो प्रेशर बनाया हुआ था दीपक और प्रियांक ने, उससे उभरते हुए दिल्ली वॉरियर्स के बल्लेबाज काफी अच्छी गेंद इसी बीच रोहित चौहान की। अरे यार तुम लोग हिला क्यों रहे हो? समझे कि बैठ नहीं सकते हो क्या? शॉट खेला था काफी तेज, लेकिन फील्डर मौजूद वहां पर। मात्र 1 रन ही मिलेगा। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। ओवर की समाप्ति के बाद 87 रन, 7 विकेट। 5 ओवर का खेल अभी भी
बाकी देखना होगा बचे हुए 5 ओवरों में कितने रन जोड़ पाते हैं दिल्ली वॉरियर्स के बल्लेबाज। 3 विकेट हाथ में अभी भी। ये ओवर कितने हो गए 15 5 बचे बहुत रन आएंगे इनका भी अब 20 ये ओवर डाटा खेलने इस बार काफी ऊपर गई है गेंद। फील्डर मौजूद जरूर थे। इस बार के फैसले के इंतजार हाथ से कैच जरूर छटका लेकिन पैरों में जाकर फंसा। अंततः जाना होगा बल्लेबाज को वापस। 8वां झटका लगता हुआ दिल्ली वॉरियर्स का बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में, अधिक रन बटोरने के प्रयास में, लेकिन भारद्वाज 9 गेंदों का सामना करके 3 रन पर आउट हुए। खेलता रहियो बस छुट्टी यहाँ फंस गई। के मारने मत जाइयो वेट है ना, वही चेक कर लो। और शानदार वहां पर एफर्ट था फील्डर का। थोड़ा आसान कैच जरूर था लेकिन उनके हाथ से छटका और फुल एफर्ट। हाथ से छूटा तो पैरों से जकड़ा गेंद को और इस बीच किनारा लगा था। विकेट कीपर से वहां पर गलती हुई। एक और विकेट हो सकता था। आगे बढ़कर खेला गया ये अनावश्यक शॉट। 9वां झटका। काफी जल्दबाजी में थे बल्लेबाज। 5 ओवर में भी शेष। 8 विकेट आप खो चुके हैं और इस तरह का ये लापरवाही शॉट कोच और कप्तान से काफी सुनने को मिल सकता है। 9वां झटका लगता हुआ ओवर का दूसरा। शेखर कनौजिया को मिलती है दूसरी सफलता। और नतीजा 9 विकेट खो चुकी है दिल्ली वॉरियर्स। अब अंतिम जोड़ी, अंतिम विकेट यहां पर। साढ़े 4 ओवर का खेल अभी शेष। देखना होगा कितने रन जोड़ पाते हैं। अच्छी बात है कि प्रणय आनंद वहां पर काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। 26 गेंदों में 22 रन बनाकर आउट हुए प्रणय। आउट। चलो इस ओवर से पहले जो लग रहा था, जी हाँ ये देखिए खराब तालमेल वहां पर। इस ओवर से पहले जो लग रहा था 115-20 तक आसानी से पहुंच सकते हैं दिल्ली वॉरियर्स, लेकिन पिछली 4 गेंदों में 3 विकेट। पहले बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में 20 आउट हुए। फिर सागर आगे बढ़कर खराब शॉट और अब खराब तालमेल यहां पर। 87 रन पर है टीम सिमटी दिल्ली वॉरियर्स की। अब 88 रन का लक्ष्य रखा है नोएडा जेंट्स के सामने। बने रहेगा हमारे साथ।
नोएडा जेंट्स बनाम दिल्ली वॉरियर्स। दिल्ली वॉरियर्स ने टॉस जीता था, मात्र 87 रन बोर्ड पर लगाए और 88 रन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नोएडा जेंट्स के दोनों सलामी बल्लेबाज वंशित शर्मा और अनस रंगेज देखना होगा दिल्ली वॉरियर्स के गेंदबाज कितनी टक्कर दे रहे हैं। कमेंट्री बॉक्स एंड से राइट मोड़ तक विकेट तैयार थे, गेंदबाज बल्लेबाज बीट हुए, वहां पर विकेट कीपर भी बीट हुए। भाई के रूप में खुलता हुआ एक खाता टीम का। टीम का स्कोर कम हो या ज्यादा, लेकिन शुरुआती 6 ओवरों में बल्लेबाज फील्ड रिस्ट्रिक्शन का फायदा जरूर उठाना चाहते हैं, बड़े बड़े हिट लगाना चाहते हैं। मात्र 2 खिलाड़ियों को 30 गज के घेरे से बाहर रहने की अनुमति T20 क्रिकेट में शुरुआती 6 ओवरों में। एक और छोटी बॉल है, क्या से खेला और आंखों में इशारा किया, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन पूरा किया। आगे ले लो, आगे बहुत पीछे पीछे खड़े हो यार, छठिया से थोड़ी करोगे यार, सीधे आगे आ जाओ। दो गेंद 2 रन। लो स्कोर मैचेस अक्सर हाई स्कोर से ज्यादा खतरनाक होते हैं, लेकिन कुछ शुरुआती झटके दे रहे होंगे यहाँ पर। ये बॉल था, हल्के से स्विंग देखने को जरूर मिली, लेकिन उसमें भी काफी ज्यादा बाहर। वाइट बॉल का इशारा पैर के द्वारा। और लो स्कोर मैच में आप ये नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा पर कंट्रोल करना होगा। किस तरह से देखा गया शुरुआती 2 गेंदों में ही वाइट बॉल और पाई के रूप में विकेट कीपर से गलती। एक तो आपके अकाउंट में बैलेंस कम है, तो एक्शन नहीं ले सकते आप बिल्कुल भी। इसमें जो ये बॉल था, ड्राइव करना चाहते थे, किनारा लगा, कोई छिपी नहीं, आसानी से मिड विकेट पर 1 रन। बॉल का शानदार डिलीवरी और स्टोर के बाहर। आर्यन चौधरी सलामी बल्लेबाज, सलामी गेंदबाज भी अपनी टीम के लिए बल्ले से उन्होंने अच्छा योगदान दिया था शुरुआती 5 ओवरों में। अब खेल से कुछ कमाल कर दिखाना होगा। बॉल था, उठाया उसे, फील्डर मौजूद जरूर थे, लेकिन पहुंच से थोड़ा दूर। थोड़ा ज्यादा एफर्ट करने की आवश्यकता वहां पर। हाफ चांसेस को ही भुनाना होगा आपको, क्योंकि लो स्कोर मैचेस में फील्डर की भूमिका काफी ज्यादा हो जाती है। एक लो स्कोर मैचेस में साउथ अफ्रीका के 11 फील्डर्स ने जो शानदार मैच में फील्डिंग की थी और वो टीम को जिताया था फील्डिंग की वजह से। बताते अपने दर्शकों को
पूरे फील्डर को 11 फील्डर्स को मैन ऑफ द मैच दिया गया था उस अंतर्राष्ट्रीय मैच में। कुछ उस चीज की आज जरूरत। डॉट बॉल के साथ एक ओवर की समाप्ति, 5 रन बिना किसी नुकसान। फर्स्ट प्लेयर नहीं बट वैसे फर्स्ट प्लेयर ढाई सौ सब्सक्राइबर होते तो समझ रहे हो 2,500 रुपये 2 जगह ऐसे हो गए तो किसी और के प्लेटफॉर्म पर कर रहे हैं। 1000 व्यू का एक एक अच्छा एक वीडियो पे वीडियो पे 1000 व्यू आ गए ना तो एक डॉलर 5,000 6,000 70 20-25 हज़ार वीडियो पर वीक है। अगले वीक फिर पैसा वीडियो चलती थी दुनिया बन गई है। आधी दुनिया यूट्यूब से बनने वाली है। 220 मार की बैटिंग छोड़ के थोड़े पैसे दे उसके बाद सब्सक्राइबर कैसे देते हैं कंपनी इसलिए 2 एकेडमी वाले हैं ना ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे अपने चला के कम से कम हमारे कम से कम 700 सब्सक्राइबर दूसरे गेंदबाज काफी अच्छा एक्शन उनका, थोड़े से वाइड मिड ऑफ की तरफ से आते हैं, राइट मोड़ द विकेट, एंगल क्रिएट करते हुए उनकी ये गेंद थोड़ी सी स्विंग भी मिली और जाने दिया बल्लेबाज ने विकेट कीपर के दस्तानों में। काफी अच्छी बॉल, सम्मान दिया बल्लेबाज ने और विकेट की तलाश में लगातार प्रयास करते हुए दिल्ली वॉरियर्स के गेंदबाज और अपना समय लेते हुए नोएडा जेंट्स के बल्लेबाज कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते हुए, लेकिन इस बार बाहर पाया, रन मिला, थोड़ा सा उछाल हुई, खूबसूरत ये शॉट पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए। टीम का नाम क्यों गलत आ रहा है? पॉइंट फील्डर को बाउंड्री पर भेजते हुए कप्तान नीचे हिल रहा है। एक बार फिर वही गेंद थी, लेकिन इस बार फील्डर मौजूद वहां पर, रन एक ही मिलेगा। इस बार लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। लिंक चेंज कर दिया क्या आपने? ये अभी पुराना थंबनेल आ गया इसमें, दिल्ली एवेंजर्स वर्सेस दिल्ली वॉरियर्स। ये कल का मैच था। इस मैच में भी जो थंबनेल जब शुरू हुआ था तब सही आ रहा था, अब आपने थंबनेल चेंज कर दिया इसमें।
एक बार फिर से हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से थोड़ी दूर। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर बाद स्कोर 12 रन बिना किसी नुकसान। दो ओवर 12 रन, कोई विकेट नहीं। आर्यन चौधरी अपना दूसरा ओवर लेकर, टीम का तीसरा ओवर लेकर तैयार। अमेठी एंड से राइट आर्म ओवर द विकेट, एक स्लिप मौजूद। ऊपर ये बॉल था, अच्छे संपर्क नहीं हुआ। पहले हाँ फिर ना, और खराब थ्रो। दोनों बल्लेबाज बीच में खड़े हुए थे और थ्रो भी बीच में ही किया वहां पर। अट्ठासी रन जरूर छोटा लक्ष्य है, लेकिन ये रन भी आपको बनाने से ही बनेंगे। अब थोड़ा तो पास चाहिए, 2 3 3 4 5 विकेट तक आउट कीजिए। उसी के प्रयास में लगे हुए गेंदबाज, फील्डरों को भी साथ देना होगा, हाफ चांसेस को भुलाना होगा। इस पिच काफी तेज गति से गेंद डालने की कोशिश है, उसमें तो बाहर जरूर थी, मिस किया वहां पर बल्लेबाज ने। लगातार 2 डॉट बॉल। इसको ऑन करोगे ना, इस पे बस एक बार क्लिक करना, 4 और 6 जाएगा ना, तो आज येलो लाइटिंग और इसको बंद कर दो। हो गया क्या? एंटर से बच जाएगा, नीचे तो बजेगा ही। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर था वहां पर, अच्छे संपर्क नहीं हुआ बल्ले से। शानदार एफर्ट विकेट कीपर का। लगातार 3 डॉट बॉल। जी हाँ, डॉट बॉल से ही प्रेशर क्रिएट होता है बल्लेबाज के मन में। बड़ा शॉट खेलने की जागरूकता पैदा होती है डॉट बॉल से। अपने ऊपर से प्रेशर हटाना चाहते हैं और उसी प्रेशर को यदि गेंदबाज और फील्डर ने भुनाया तो विकेट के रूप में बदल देते हैं। उसी चीज की आवश्यकता। एक बार फिर से तैयार आर्यन। पटका हुआ बॉल था, कट किया फील्डर की तरफ से, गेंद काफी दूर, गेंद सीवर के बाहर। 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर 17 रन बिना किसी नुकसान। ओवर में अंतिम बार आर्यन एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, सामना करेंगे शेखर। हल्के हाथ से खेला, खेलते भाग गए, आसानी से 1 रन। 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति। 3 ओवर बाद स्कोर 18 रन बिना किसी नुकसान।
और नोएडा के नजरिए की बात करें तो अच्छी शुरुआत, 3 ओवर में 18 रन बिना किसी नुकसान के दोनों सलामी बल्लेबाज शेखर कनौजिया और वंशज शर्मा। काफी अच्छी बॉल हल्के हाथ से रिलीज की हुई, बनाना स्विंग देखने को मिली वहां पर। बल्लेबाज के पास इस सवाल पूछती गेंद का कोई जवाब नहीं था, सीधी बॉल विकेट कीपर के दस्तानों में। निखिलेश भारद्वाज की शानदार गेंद, इस बार विकेटों पर गेंद थी, हल्के हाथों से खेला, आसानी से 1 रन। ऐसे गया वो और बाहर हो गया। और आसानी से 1 रन देते हुए दिल्ली वॉरियर्स, सारे खिलाड़ी 30 गज दायरे पर खड़े हुए हैं, वहां से 1 रन रोक पाना थोड़ा मुश्किल। भटका हुआ बॉल पुर करने का प्रयास जरूर था, मिस किया वहां पर बल्लेबाज ने, विकेट कीपर भी बीट हुए, बाई के रूप में 1 रन। एक रन के साथ 30 रन बिना किसी नुकसान, और ये दिए 20 रन, 35 या 40 बिना किसी नुकसान हुआ। वहां से बहुत मुश्किल होने वाला है दिल्ली वॉरियर्स के लिए। जल्द से जल्द विकेट निकालने की आवश्यकता। वही नोएडा जेंट्स के बल्लेबाज कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते हुए आसानी से खेल को आगे बढ़ाते हुए गति में मिश्रण हल्के हाथ से स्लो डिलीवरी का प्रयोग, सम्मान दिया उस गेंद को। काफी शानदार कट, ये फील्डर काफी ऊपर थे, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रखे के बाहर, 4 रन। हाँ स्टंपिंग पे, स्टंपिंग वो पहला वाला, पहला वाला, पहला वाला, वो बोला ना कि मैंने कुछ
पहले वाला ऐसे था और दूसरी वाले वो बाहर ही खड़ा था। मुझे लगा कि लगे इसको यहाँ, मुझे ये लगा यहाँ से कि लगे इसको। स्कोर पे दिखा रहे हैं 7 गेम के -1। अरे इनका ऐसे चल रहा और तीसरा ओवर लेकर डॉट बॉल ओवर की शुरुआत। अच्छी बॉल थी ऑप्शन के बाहर, थोड़ा ऊपर जरूर था लेकिन संपर्क नहीं किया बल्लेबाज ने अच्छे से। लगातार 2 डॉट बॉल। उठाया ठीक होते तो यहाँ पर जाना पड़ सकता था बल्लेबाज को वापस। भगवान भरोसे छोड़ दिया था उन्होंने। और जिस प्रकार स्पिनरों ने खेल बदला, नोएडा जेंट्स के स्पिनरों ने जिस तरह से दीपक शर्मा और प्रियंक शर्मा ने 8 ओवर में 6 विकेट झटके, तो निगाहें जरूर होंगी यहाँ पर दिल्ली वॉरियर्स के स्पिनरों पर भी किस तरह से आज गेंदबाजी करके दिखाते हैं। शानदार बाउंसर इसी बीच आर्यन की कान के पास से सीटी बजाकर निकलती हुई उनकी गेंद, काफी अच्छी बाउंस। इस बार ऊपर ये बॉल है, कोर्स के ऊपर से उठाए, उसे हल्की सी मिसफील्ड भी हुई। आसानी से 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। इनसाइड आउट खेलने की कोशिश की थी, थोड़ा सा अच्छे संपर्क नहीं हुआ। एक और पद की इस बार स्लो डिलीवरी, खेलते भागे बल्लेबाज। 4 रन ओवर से 5 ओवर बाद स्कोर 29 रन बिना किसी नुकसान।
की हो चुकी है दोनों सलामी बल्लेबाजों की। इस बार काफी छोटा गेंद था, हल्का सा घूमा जरूर। भागशाली रहे वहां पर गेंदबाज, थोड़ा खराब गेंद था, फायदा नहीं उठा सके बल्लेबाज। पहली बॉल पर जरूर एक सिंगल आया था, उसके बाद लगातार 3 डॉट बॉल। इस बार थोड़ा सा फ्लाइट किया, इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, मिस किया वहां पर बल्लेबाज ने। लगातार 4 डॉट बॉल। बॉलर का नाम क्या है इसका? छोटा बॉल कट किया, फील्डर मौजूद। काफी अच्छा ओवर है पुनीत का, मात्र 1 रन ओवर से 6 ओवर की समाप्ति, 30 रन बिना किसी नुकसान। नोएडा जेंट्स हाँ ये भी कर दो अगले मैच का। और ये चीज़ तो आपकी ऐसी है, बिना बोले सब्सक्राइबर मिले। और क्या, क्योंकि जो खेलता है वो वीडियो को रखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करेगा। सब्सक्राइब वीडियो बहुत आसानी से कभी भी देख सकता है वीडियो। ये तो सारी, ये तो है ही है। हम गलती कर दी, 2 मैच म्यूट करना है ये।
7 ओवर की समाप्ति के बाद 38 रन बिना किसी नुकसान। यहाँ से 50 रनों की और आवश्यकता है नोएडा जेंट्स को। 10 विकेट हाथ में और कुछ मुश्किल नहीं होती बल्लेबाजों को। इस बार फिर से इसे डाउट करने की कोशिश, पीछे फील्डर मौजूद, आसानी से 1 रन मिलेगा। लगातार अच्छी गेंद डालते हुए पुनीत यहाँ पर पिछले ओवर में 1 रन दिया था, इस ओवर में भी अभी तक मात्र 1 रन आया 3 गेंदों में। देखिए इस बार उठाया उसे कवर के ऊपर से 1-2 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन। चौके के साथ स्कोर बढ़कर 43 रन। छोटे बॉल आसानी से स्क्वायर, लेकिन सब 1 रन के लिए खेला गया। धीरे धीरे दिल्ली वॉरियर्स से खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज डाउन होती हुई जैसे जैसे पार्टनरशिप कर रही है। एक और करारा शॉट यहाँ पर, किसी फील्डर के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीमा रखे के बाहर, 4 रन। ये ओवर का दूसरा चौका। शायद थोड़ा जल्दी खत्म करना चाहते हैं बल्लेबाज। 8 ओवर की समाप्ति, 48 रन बिना किसी नुकसान, 48 रनों की ओपनिंग साझेदारी। अब मात्र 40 रनों की आवश्यकता, यहाँ से 10 विकेट हाथ में और सेट हो चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज। जब जब खराब गेंद मिलती है बाउंड्री के बाहर भेज देते हैं। शुरुआती 2 ओवरों में जरूर हाफ चांस क्रिएट हुए, लेकिन चल रहे थे वहां पर। आमिर खान दूसरा ओवर लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड से डॉट बॉल ओवर की शुरुआत। काफी स्लो बॉल डाल रहे हैं आमिर, लानत दे रहे हैं बल्लेबाज को, आप आइए और बड़ा शॉट लगाइए मुझे। नेट कर दिया है, उठाए जरूर है शॉट, फील्डर नीचे और कैच ड्रॉप। 48 रन की साझेदारी हो चुकी थी, गोदी में आया था ये मौका और गवाया वहां पर फील्डर ने। आमिर खान गेंदबाज भी काफी निराश।
एक और बड़ा शॉट फील्ड के पीछे मौजूद, आसान से एक रन। इसी एक रन के साथ 50 रन पूरी हुई यहाँ पर नोएडा जेंट्स के। 50 रन की अपनी साझेदारी, 10 विकेट हाथ में शेष, मात्र 38 रनों की आवश्यकता यहाँ से जीतने के लिए। और अब कहना शायद गलत नहीं होगा, इस मैच में मात्र औपचारिकताएं रह गई है। बस देख रहा होगा नोएडा जेंट्स कितने विकेटों से ये जीत अपने नाम करेगी। अभी भी 10 विकेट हाथ में और इस डबल के साथ बचे हुए रनों की संख्या 36 रन। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास मिस किया वहां पर बल्लेबाज ने। 9 ओवर की समाप्ति, 9 ओवर बाद स्कोर 52 रन बिना किसी नुकसान। भैया बहुत ही तगड़े खेलते रहेंगे शाबाश। एक बार फिर काफी तेजी गेंद डाली, किनारा लगा बल्ले का, गेंद सीधे रखे के बाहर, 4 रन। गेंद में लगी थी रेस, गेंद में अपने नाम करे, चौका पाया बल्लेबाज ने। चौके के साथ स्कोर 56 रन बिना किसी नुकसान। पुनीत तीसरा ओवर लेकर स्पाइरल के हाथ से खेला और फिर से भागशाली है ये। गेंद हवा में जरूर था, पहुंच से थोड़ा दूर। छोटा बॉल कट किया, विकेट कीपर से थोड़ा छटकी गेंद में पार के फैसले का इंतजार। जी हाँ, किनारा था वहां पर और कुछ भी अच्छा नहीं होता हुआ। दिल्ली वॉरियर्स के लिए सुबह सुबह टॉस जरूर जीता था, लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी जिस तरह से दीपक और प्रियांक ने चला तो था अभी, दोनों शर्मा ब्रदर्स ने जो मैच बदला, 6 लोग देख चुके हैं। और इसी बीच बड़ा शॉट खेलने का प्रयास था, पुनीत की गेंद, कोई गलती नहीं की इस बार विकेट कीपर ने। पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर नोएडा जेंट्स को।
और 58 रन पर लगता हुआ पहला झटका नोएडा जेंट्स को। बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अपना विकेट गंवाया, वहां पर शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अंतिम गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के पास। 10 ओवर की समाप्ति। 10 ओवर बाद स्कोर 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। करो क्या बता रहे थे? आमिर खान इस बार 6 बदल कर आए हैं हिंडन रिवर एंड से। 11वां ओवर प्रगति पर मात्र 1 विकेट खोया नोएडा जेंट्स ने। तीसरे की आवश्यकता यहाँ से मैच जीतने के लिए नोएडा जेंट्स को। नहीं किए हैं रुको तो लोगों पहले लगा यहाँ से एडिट कर देना ये सब। जागरण प्रीमियम लीग चल रहा है ये सीजन में। छोटा बॉल खेला उसे मिडल के ऊपर से पीछे फील्डर मौजूद। धीरे धीरे एकीकरण से और जब भी मौका मिलता है बड़ा शॉट खेलने से नहीं चुकते नोएडा जेंट्स के बल्लेबाज। काफी शानदार बल्लेबाजी की थी दोनों सभी बल्लेबाजों ने। 58 रन की साझेदारी हुई थी। कर दो ये भी मैच सब करो। चरू आउट हो गए लेकिन शेखर कनौजिया अभी भी क्रीज पर मौजूद 33 रन बनाकर। अपना लोग है तुम्हारे कोई जल्दबाजी नहीं दिखाते हुए बल्लेबाज आसानी से अपनी बल्लेबाजी का आनंद लेते हुए मैच का आनंद लेते हुए मात्र 28 रनों की आवश्यकता यहाँ से नोएडा जेंट्स को जीतने के लिए मैच। और छोटा बॉल स्क्वायर लेग के दिशा में खेला गया शॉट आसानी से 1 रन। इस ओवर से 3 रन 11 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन 1 विकेट पर। एकमात्र विकेट पुनित के खाते में। और अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर पुनित शुरुआती 3 ओवर काफी अच्छे रहे। डाटा है ना उसमें। 1 विकेट भी उनके नाम, एकमात्र विकेट।
अपने स्टार का टीम ओवर लेकर और टीम का 12वां ओवर इंडियन डिविडेंड से डॉट बॉल जोर की शुरुआत। अंदर रखे होते वहाँ से खा लो ना, टाउन रोड में होगा। कट करना चाहते थे, मिस किया वहां पर। शुरुआत में जरूर अगले मैच पूरा कर दो, थोड़ा छोटा डाल रहे थे पेट, लेकिन उसके बाद अपना अच्छा टप्पा पकड़ा, अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए थोड़ी सी विकेट से भी उनको मदद मिलती हुई, हल्की सी स्पिन होती हुई गेंद। लगातार 3 डॉट बॉल। अरे इसमें सपोर्ट खुला ना, सपोर्ट तो है ना। बड़ा शॉट खेलने का प्रयास जरूर किया था वहां पर, लेकिन मिस किया। बल्लेबाज ने हल्की से स्टंप की अपील जरूर हुई, लेकिन बल्लेबाज सुरक्षित क्रीज के अंदर। 4 लगातार डॉट बॉल प्रेशर बनाते हुए बल्लेबाज के ऊपर। रन आपने कितने बनाए हो, कितने रन जीतने के लिए चाहिए, लेकिन ये डॉट बॉल का प्रेशर होता है। वो अलग दिखता हुआ इसी बीच ये खराब शॉट यहाँ पर, जो 4 डॉट बॉल डालकर प्रेशर क्रिएट किया था पुनीत ने, मजबूर किया बल्लेबाज को शॉट खेलने के लिए। गेंद अच्छी थी, शॉट सिलेक्शन गलत, वहां पर गेंद खड़ी हुई, कोई गलती नहीं की, अपने फॉर थ्रो में गेंद को पकड़ा, कॉटन बॉल। दूसरा विकेट यहाँ पर पुनीत की झोली में। जल्दी करो, इसमें से लाइव करो। शिखर कनौजिया को किया है आउट। शानदार यहाँ पर इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पुनीत की, एकमात्र गेंदबाज जिन्होंने 2 सफलता ली और 2 विकेट खोए हैं नोएडा जेंट्स ने। और दोनों नए बल्लेबाज के पर मौजूद, जीत के 25 रन की आवश्यकता। पुनीत के स्पेल की अंतिम गेंद, एक और विकेट जरूर लेना चाहेंगे। 2 स्लिप मौजूद और गेंद हवा में जरूर थी। और 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति, ओवर से 1 रन 1 विकेट। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन 2 विकेट के नुकसान पर नोएडा जेंट्स। तेज बॉल तेजी बीच फील्डर काफी ऊपर, और जब तक गेंद फील्ड आसान से 2 रन पूरे किए बल्लेबाजों ने। खान का भी अंतिम ओवर
काफी अच्छा स्पेल रहा उनका भी। एक विकेट जरूर उनके नाम हो सकता था, लेकिन कैच छोड़ा वहां पर। उनके पहले ओवर में इस बार उसके बाहर व्हाइट बॉल का इशारा। छोटा बॉल फील्डर काफी ऊपर। 4 रन आ चुके हैं अब तक इस ओवर में। एक विकेट जरूर अपने नाम करना चाहेंगे आमिर। यहाँ पर लगातार प्रयास में लगे हुए हैं दोनों नए बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद। काफी अच्छी बॉल थी। अधिकतम देखने को मिला, रनआउट का मौका हो सकता है और वहां पर मिस किया आमिर ने। कलेक्ट कर लेते अगर थ्रो आसानी से रनआउट के रूप में तीसरा झटका लग सकता था। काफी शानदार एफर्ट वहां पर विकेट कीपर का। झटका आमिर से और रनआउट के रूप में विकेट हो सकता था। बॉल चल रही बल्लेबाज वहां पर। और इस बार बाहर पाए गए। ड्राइव कर रहे थे बल्लेबाज और उसमें काफी बाहर थी। व्हाइट बॉल का भी इशारा है अंपायर का, लेकिन क्रीज से बाहर पर बल्लेबाज का। विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। तीसरा झटका यहाँ पर इसी की बात कर रहे थे। आमिर खान का शानदार स्पेल रहा। कमी थी सिर्फ एक विकेट की और पिछली बॉल पर रनआउट के रूप में बचे थे। नो स्ट्राइक बल्लेबाज। इस बार जाना होगा वापस। तीसरा झटका लगता हुआ आमिर को मिलती हुई पहली सफलता। 68 रन पर तीसरा विकेट। अंतिम गेंद शेष। आमिर के स्पेल की 68 रन पर लगता हुआ एक तीसरा झटका। जीतने के लिए 20 रनों की आवश्यकता। लेफ्टी बल्लेबाज। जोरदार अपील यहाँ पर। अंपायर ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। शायद पिचिंग लैग का मामला। लेफ्टी बल्लेबाज थे। बैठा मोड़ द विकेट आमिर। शानदार उनका स्पेल रहा। डॉट बॉल से उनकी समाप्ति। 13 ओवर बाद 68 रन 3 विकेट नोएडा जेंट्स। चंदन लंदन
खेलते रहेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। सही है। बाद में वेट कर लेंगे, कल अभी मार लो। 2021 मैं तो 2021 में चैनल क्रिएट तेज गेंदबाज की वापसी मैच में एक बार फिर। आर्यन चौधरी 3 ओवर डाले थे शुरुआत में, पावर प्ले में इन्होंने ऊपर ये बॉल था उसे उठाया है मिडॉन के ऊपर से, केन सीवर के बाहर 4 रन। और बिल्कुल भी समय व्यर्थ नहीं करते हुए बल्लेबाज यहाँ पर 7 विकेट हाथ में है। अब मात्र 16 रन जीत के लिए। डिवाइस से 2 पिन निकलता है, 3 पिन स्लोगन। हाँ वही तो मैं बोल बार छोटा बॉल पुल किया उसे, पीछे कोई फील्डर मौजूद नहीं और लगातार दूसरा चौका। तो मैं बता रहा था वही। 2 गेंदों पर 2 चौके। स्कोर बढ़कर 76 रन। अब मात्र 12 रनों की आवश्यकता है यहाँ से इस मैच को जीतने के लिए नोएडा जेंट्स को। फील्ड के अनुकूल गेंदबाजी नहीं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है इनको 2 चौकों के साथ। एक और पटकी हुई बॉल, एक और करारा शॉट और चौकों की हैट्रिक लगती हुई यहाँ पर, चौकों से चौकाते हुए बल्लेबाज। इस ओवर से पहले जहाँ 20 रन जीतने के लिए चाहिए थे, 3 गेंदों में 3 चौके लगाकर अब मात्र 8 रनों की आवश्यकता। देखना होगा कि ऐसी ओवर में मैच खत्म कर सकते हैं बल्लेबाज। हो गया वो तो हो गया। कर दिया रोने के लिए सारा। एक और छोटा बॉल, यहाँ पर मौका था, किनारा लगा था। शानदार एफर्ट वहां पर विकेट कीपर का, काफी ऊंची ये गेंद थी। एफर्ट के 10 में से 10 अंक विकेट हो सकता था, लेकिन वहां पर मिस हुए। भाग चल रहे बल्लेबाज। यहाँ पर चौका भी बचाया है विकेट कीपर ने। रन आउट का भी मौका था उसके बाद, छटकने के बाद। अंततः 3 चौकों के बाद 1 रन। सही है, मारोगे अभी तो 7 रह गए। शानदार के फील्डर मौजूद, कोई रन नहीं। 7 रनों की आवश्यकता यहाँ से नोएडा जेंट्स को जीतने के लिए। 13 रन दे चुके हैं आर्यन, काफी महंगा ओवर। उनके स्पेल की अंतिम गेंद राइट आर्म राउंड करके सामना करेंगे लेफ्ट बल्लेबाज। पटकी हुई बॉल, शानदार यहाँ पर ड्राइव किया, फील्डर मौजूद। 1 रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखना चाहेंगे। खत्म करेंगे पूरा, 6 रह गए, खेलेंगे मगर
15 ओवर की समाप्ति, 3 विकेट नुकसान पर 84 रन। मात्र 1 हिट दूर, 1 चौका दूर। लाइव नहीं किया फ्लैट हिट बॉल थी, कट किया, फील्डर मौजूद और डायरेक्ट हिट होता तो काफी मुश्किल में पड़ सकती थी, एक और विकेट खो सकती थी यहाँ पर नोएडा जेंट्स। आज 1 हिट दूर है जीत से, 1 चौका दूर। अभी रन रेट है अगले मैच शानदार गेंदबाजी यहाँ पर अपना व्यक्तिगत प्रतिभा दिखाते हुए लगातार 2 डॉट बॉल। लेकिन इस बार छोटा बॉल, थोड़ा खराब बॉल जरूर था, फायदा नहीं उठा सके बल्लेबाज। लगातार 3 डॉट बॉल। इस बार ऑप्शन को बाहर कट किया और जिस चीज की शुरुआत शुरू से हुई थी उसी चीज का अंत हुआ। खराब मिसफील्ड यहाँ पर, गेंद से रखे के बाहर 4 रन और 7 विकेट से मुकाबला अपने नाम किया नोएडा जेंट्स ने। चंदन के बल्ले से निकला एक खूबसूरत चौका। लो स्कोर मैच था, दिल्ली वॉरियर्स ने टॉस जीता, बल्लेबाज के लिए था फैसला। 87 रन बोर्ड पर लगाए, 88 रन का लक्ष्य रखा नोएडा जेंट्स के सामने और 56 रन की जो इतनी साझेदारी हुई, मैच को अपने नाम किया। दोनों अपने जरूर आउट हुए उसके बाद, लेकिन 7 विकेट से ये मुकाबले ने नाम किया। शौर्य स्पोर्ट्स दिल्ली एनसीआर T20 चैंपियनशिप लीग। करना बाद में डिलीट कर देना। अभी एक काम है, डाटा रिचार्ज करो, जितने मैचेस हैं सब पैरेलल चलाओ, नहीं चलेगा मामले रूम पिक कर देंगे। म्यूट करो ना।